कक्षा 9वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी की त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी करवा रही हूं, ताकि आप सभी इस बार बता सकें कि आप भी 90% बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी श्रृंखला के बीच वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर आगे चलते। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने? 8 राज्यों से। दूसरा प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किसको? गोदावरी को। तीसरा प्रश्न है किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता था? जर्मनी को। चौथा प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? जर्मनी को। पांचवा प्रश्न है लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन, उपरोक्त कथन है कौन सा है? किसने दिया था? अब्राहिम ने। छठा प्रश्न है भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है? उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों कारण है। तो चलिए आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को मैं अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करवाऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम दिशा में। दूसरा है बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में समाजवाद का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? समाजवाद का। तीसरा है मूल कर्तव्य 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन से संशोधन द्वारा? 86वें। भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी गंगा नदी की है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वेयर गणतंत्र की स्थापना हुई। जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। कौन सी क्रियाएं कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखिए सही विकल्प का और रिक्त स्थान को फिल इसलिए किया है क्योंकि आपका कम समय बचे और मैं आपको प्रश्न को पढ़कर अच्छे से बता सकूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी बीच आपका कम टाइम लेते हुए यहाँ पर मैंने जोड़ी के भी नंबर डाल दिए हैं। ठीक है, ये 5वीं जोड़ी है आपकी। और इसके बाद में हमारी अगली जोड़ी है निर्धनता रेखा का आकलन, इसकी जोड़ी लगेगी। ठीक है, दूसरी जोड़ी ये राष्ट्रीय प्रतिदर्शक सर्वेक्षण संगठन, ये पहले की जोड़ी है बंगाल। तीसरे की जोड़ी है दुर्गावती देशमुख, ये जोड़ी प्रथम वित्त मंत्री। चौथी जोड़ी है विनिर्माण की जोड़ी, द्वितीय क्षेत्र। 5वीं भारत का संविधान बना, कब बना? तो 5वीं जोड़ी मैंने उधर बताई थी आपको 26 नवंबर शायद, ये है 1946। वर्साई की संधि, ये है जर्मनी में। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारे एक वाक्य में उत्तर है जो कि मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। तो पहले में आएगा आपका अमेरिका शेयर बाजार, दूसरे में 3 आएगा, तीसरे में जापानी नौसेना, चौथे में भूमध्य रेखा और 5वें में आएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, छठा नहीं मिल पाया, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है सत्य असत्य। इसका पहला प्रश्न देखते हैं बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। सत्य है। प्रधानमंत्री ग्रामोन्नति योजना 1995 में आरंभ हुई। असत्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। सत्य। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। सत्य है ये। और नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। सत्य बात है ये भी। छठा है भी हमारा सत्य है। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7 क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। 9वां प्रश्न है 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज कितने भागों में बटा था? ठीक है। 10वां प्रश्न है फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए? इसके बाद में है 11वां प्रश्न खूनी रविवार की घटना क्या थी? और 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम
लिखिए। तो चलिए आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है। 15वां प्रश्न, जन्म दर से क्या सही है। इसके बाद में 16 प्रश्न, महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के 2 कारण कौन कौन से हैं, ठीक है। 17वां प्रश्न है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। 20वां प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण लिखिए। और 21वां प्रश्न है, 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी। इसके बाद में है 22वां प्रश्न, भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में अंतर लिखिए। और 23वां प्रश्न है, दिए गए मानचित्र निम्नलिखित किन्हीं 4 को दर्शाइए, ठीक है। ये आपके सामने है, किसी 4 को आपको दर्शाना। तो ये